बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूँ फ़ुकर यूसुफ़ज़ई और इस वक्त F9 पार्क इस्लामाबाद में एक जिसे कहते हैं कि टूरिज़म गाला चल रहा है पिछले 3 डेज़ से, बट मैं नहीं इसको अटेंड कर सका क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी था अपने ऑफिस वर्क में। तो बिकॉज ऑफ दैट आज मैं क्योंकि जब जॉगिंग के लिए आया हूँ तो मैंने पढ़ा था कि पैराग्लाइडिंग के लिए यहाँ पे छोटे ये जो 2 सीटर्स हैं ये लाए गए हैं। और हमारे पेशावर से काजी बरादरान एक फैमिली है बड़ी मशहूर, वो लोग ये मतलब चलाते हैं, लेकिन अभी इनको प्रॉपर परमिशन मिली है तो उसके बाद इन्होंने ये शुरू किया हुआ है। तो अभी क्योंकि मुझे पता नहीं है कि यार इसका मतलब प्राइस वगैरह इसकी टिकट का मैंने भी नहीं पूछा, बट आई विल आस्क, क्योंकि मतलब आई लव फ्लाइंग वाया पैराग्लाइड, क्योंकि जिहाद वगैरह में तो सफ़र करते रहते हैं, लेकिन इस चीज़ में इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। तो ये चीज़ हो रही है और मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं कि ये मोटरसाइकिल की तरह इसको उड़ा रहे हैं, मोटरसाइकिलों की तरह ये इसको उड़ा रहे होते हैं। और ये एक पैराशूटर जो है ये उतरे हैं यहाँ पर, एक बंदा, क्योंकि एक पायलट होता है और इसके साथ एक जो है दूसरा सेकंड पैसेंजर एक सीट होती है। लेकिन आई एम ट्राइंग टू आस्क द पीपल कि यार इसका क्या सिस्टम है और क्या टिकट वगैरह है, अभी तक मुझे पता नहीं चला, बट इट्स अ ब्यूटीफुल एक्टिविटी। बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं यहाँ पर, तकरीबन ये ग्राउंड वैसे संडे को यहाँ पर बहुत रश होता है जब मैं आता हूँ, बट आज क्योंकि ये वाली एक्टिविटी हो रही है तो यकीन करें लोग लाइनों में लगे हुए हैं और मतलब कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो है सीट मिले और वो लोग इस राइड को एंजॉय कर सकें। तो मैं भी ट्राई करता हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी बहुत दूर खड़ी है और मेरे पास पैसे भी नहीं है, जेब में बिल्कुल खाली फिर रहा हूँ, बट फिर भी मैं पूछता हूँ कि यार क्या ये सीन हो सकता है, अगर ये कोई वैसे ही पाकिस्तान उधार पे चलता है, अगर ये उधार करते हैं तो इनको यार मैं इजी पैसा से फिर ट्रांसफ़र कर दूँगा। बट आई एम ट्राइंग टू आस्क देम कि इसका जो एक राइड है, छोटा राइड, उसके ये कितने पैसे चार्ज करते हैं। तो ये है ये इसका पायलट है और ये काजी तोफ़ैल साहब, काजी फैमिली के ये लोग हैं, क्योंकि हमारे चैनल ने इसके ऊपर बहुत सारा काम भी किया हुआ है। लेकिन इसके बाद यहाँ पे एक्चुअली लोग बहुत ज़्यादा हैं और वो फिर आवाज़ें लगा रहे होते हैं कि यार आप लोग जो है मतलब रास्ता दे दें, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही होती, क्योंकि ज़्यादा कोई मतलब ऑफिशियली लोग इतने नहीं हैं, कुछ पार्क की जो इंतज़ामिया है वो है, और ये लोगों को साइट पे करें कि जैसे ये फ़्लाइंग के लिए जाते हैं, टेक ऑफ करते हैं और फिर वापस उतरते हैं, तो उस वक्त ये लोग लोगों को बताते हैं कि यार आप लोग साइड पे हो जाएं, क्योंकि इसकी विंग्स जो हैं वो आलमोस्ट 10 to 15 फीट के हैं। तो इस वजह से, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा है और लोग पीछे भी नहीं हो रहे होते, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि मतलब इसको प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन ये कि लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा इस चीज़ के शौकीन हैं, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मैं ख़ुद भी बहुत शौक़ रखता हूँ, लेकिन क्योंकि आज अभी पहली दफ़ा हो रहा है ये इवेंट, तो इसलिए रश भी बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। और मेरे ख़्याल में अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा मिलने की नहीं, क्योंकि अब शाम भी होने वाली है और जैसे ही मतलब थोड़ा सा शाम डलेगी तो ये शायद इसको फिर रोक देंगे। और आज है भी लास्ट डे, तो मुझे तो लगता है ऐसे कि इस्लामाबाद पूरा यहाँ पर आके पहुँचा हुआ। और ये देखें, ये पैराशूटर जो है छोटे वाला, ये यहाँ पे उड़ रहा है और इसमें लोग इस राइड को एंजॉय कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है फ़्लाइंग करने का। तो इसलिए मैं, क्योंकि जॉगिंग मैंने अपनी जो है मतलब 75% जो है मैंने आज अपनी जॉगिंग कंप्लीट की है। मेरा 10 किलोमीटर का ट्रैक होता है तो 7.5 तक मैं आया हूँ, लेकिन मैंने कहा यार ये एक्टिविटी क्योंकि ये फिर नहीं होनी, ये अपॉर्चुनिटी फिर नहीं मिलनी, तो इस वजह से मैं यहाँ पर मैंने कहा यार ये पैराग्लाइडिंग का जो इवेंट है इसको कवर भी कर लूँ और इसको साथ साथ देख भी लूँ। तो मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल इवेंट। हाँ, थोड़े से मैनेजमेंट के इशू हल्के फुल्के से हैं, लेकिन यार ये होते हैं, क्योंकि अभी शुरू हैं, तो इसमें फिर प्रॉपर वो इसकी मतलब जो रनवे शनवे और ये वो, वैसे ये तो कच्ची रनवे के ऊपर फ्लाइंग करते हैं, लेकिन फिर भी इसके लिए थोड़ा सा साइड पे लोगों को करना और ये सारी चीज़ें करना ये चल रही होती हैं। तो ये है कि इंतज़ामात छोटे मोटे मसले मसाइल होते रहते हैं, लेकिन ये कि ये बेहतर हो जाएंगे। आई होप सो कि ये बेहतर हो जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम।
व्यूअर्स इस वक्त क्योंकि राइडिंग बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है, लोगों को बारी नहीं मिल रही। मैंने भी पूछा है लेकिन वो कह रहे हैं भाई नो चांस, तो टिकट नहीं मिल रहा। 7,000 का है पर राइड, और जो काजी बरादरान है वो 7,000 चार्ज करते हैं। माइट भी पॉसिबल क्योंकि दो कंपनीज़ और भी हैं तो शायद वो 10,000 या 7,000 वो भी चार्ज करते हैं। एक छोटी सी राइड होती है 10 to 15 मिनट। तो मुझे लगता है कि मैं तो रह गया हूँ, क्योंकि मैंने पूछा, वो कह रहे हैं कि हमारे इसमें क्योंकि लोड ज़्यादा नहीं उठा सकता। छोटे बच्चों को तो वो बिठा रहे हैं, लेकिन जो अडल्ट्स हैं उनको ये नहीं इस वक्त उठा रहे। मेरे ख्याल इनके पास 1 या 2 जहाज़ ऐसे हैं जो वो फ्लाइंग कर सकते हैं और वो उठा सकते हैं। बट जो नॉर्मल 2-3 हैं जो पेशावर से आए हुए हैं, हमारे पश्तून बेल्ट से, खैबर पख्तूनख्वा पेशावर से, तो वो लोग मसला है उनके जहाज़ों में। वो कह रहे हैं कि हमारे जो इसका इंजन के जो ब्लेड्स हैं उसमें शायद थोड़ा सा इशू है, तो बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट एबल टू राइड। मैंने क्योंकि कहा है ये यहाँ पे पायलट है काजी तोफेल साहब, तो उसने कहा कि यार हम ये रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि लोड इसका अपना एक सिस्टम होता है, जिस तरह जहाज़ के ऊपर आप उसको ओवरलोड नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं चल रही होती हैं। क्योंकि एक और जहाज़ अभी यहाँ पे लैंड कर गया है। ये पायलट है भी बहुत गुस्से वाले, ये आए हैं, काफ़ी चीखते चिल्लाते हैं, लोगों को कहते हैं कि आप साइड पे हो जाए, आप साइड पे हो जाए, जब आप साइड पे नहीं होते तो चीखते साइड पे हो जाए। तो क्योंकि ये रनवे तो नहीं है वैसे ही, मतलब इसको क्रिकेट ग्राउंड है छोटा सा, वैसे असल क्रिकेट ग्राउंड वो है जहाँ पर हमारे ऑफिस के मैचेस वगैरह होते हैं। बट ये कि इसको रनवे के तौर पे, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा जगह नहीं चाहिए होती। मेरे ख्याल से ये 1000 to 1500 फीट के अंदर जो है ये फ्लाइंग कर लेते हैं। तो अभी मैं तो वैसे ही बस इसको देख के ही खुश हो रहा हूँ। बाकी राइड करने का मतलब आई एम नॉट एबल टू गेट अ चांस टू फ्लाइंग, क्योंकि अभी अंधेरा होने वाला और इतने लोग खड़े हैं जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि मेरी बारी कभी आएगी। छोटे बच्चों को फिर भी ये बिठा लेते हैं, लेकिन बड़ों को ये नहीं बिठा रहे हैं। इस वजह से मैं अब सिर्फ देख के और वीडियो बना के ही खुश हो रहा हूँ। ये जहाज़ है, इसके दूसरे बैक साइड पे मैं हूँ, और यहाँ पे क्योंकि बहुत रश है तो इसलिए मुझे बारी नहीं मिल रही। लेकिन सब मतलब इट्स इन अ गुड कंडीशन यार। ये वाला जो मैंने देखा है इसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी लग रही है, इसका इंजन वगैरह भी नया है और सारी चीज़ें जो है दैट्स बेटर। लेकिन जो दूसरे जहाज़ हैं अभी जो मैंने और देखे हैं तो लगता है ऐसे है कि यार वो थोड़े से पुराने और वो, लेकिन इसकी कंडीशन काफ़ी बेहतर मुझे लग रही है। सिस्टम और सारी चीज़ें इसमें लगाई, और मुझे नहीं पता था कि यार और बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, यकीन करें, मतलब आई कांट बिलीव इट कि इतने लोग यहाँ पर आएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा, ये सिर्फ मतलब अगर ये इस्लामाबाद के लेवल पे है अभी, क्योंकि मुझे पता चला है कि इनको परमिशन दे दी गई है, तो शायद ये दूसरे सिटीज़ में भी अब, क्योंकि पेशावर में पहले ये क्या करते थे, लेकिन ये कि फिर इनको मना कर दिया गया, तो जिसकी वजह से जो है थोड़ा सा मसला आया। तो अब मुझे लग रहा है कि ये चीज़ इनको जब अलाउ किया गया है तो अब बेहतर होगा, क्योंकि अगर ये हर सिटी में इस तरह की पैराग्लाइडिंग का सिस्टम चलता रहेगा तो आई थिंक सो कि फिर ये इतना जो रश लगा हुआ है, क्योंकि लोगों को इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ कम मिल रही है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। शायद बहुत 10-12 साल पहले ये चीज़ें हुआ करती थी, 15 साल पहले, लेकिन बीच में से कुछ सिक्योरिटी रीजंस और कुछ और रीजंस की वजह से इसको ख़त्म कर दिया गया था। बट राइट नाउ इट्स गोइंग ऑन एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी दिस। और ये लोगों को आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भरा हुआ है मतलब एरिया, और हर कोई कोशिश कर रहा है कि यार वो इस जो पैराग्लाइडर है इसके ऊपर बैठ जाए, लेकिन कुछ को चांस मिल जाता है, कुछ को नहीं मिलता। लेकिन ये कि नेक्स्ट टाइम लोग आके बैठ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो अब देखते हैं कब नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अभी स्प्रिंग चल रहा है यहाँ पर, तो ये है कि इस वजह से इस तरह के जो इवेंट्स हैं ये ज़्यादा चल रहे होते हैं पूरे पाकिस्तान में। तो अभी क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा है और फ्लाइंग के लिए डेज़ और मतलब सनलाइट और ये सारी चीज़ें बहुत मज़े की हैं, न गर्मी है न सर्दी है, तो इस वजह से। लेकिन ये कि आई होप सो जब दोबारा मौसम बेहतर होगा तो ये इवेंट जो है इसको दोबारा से ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। अभी तो CDA ने और बहुत सारे बड़े इदारे हैं जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट
ये दोबारा हो और हम इसको देख सकें और एंजॉय कर सकें। अगर राइड का मौका मिला तो फिर मज़ा आएगा, अभी फ़िलहाल मुश्किल है। ये है इस्लामाबाद स्पोर्ट्स फेस्टिवल। तो ये है इस्लामाबाद फेस्टिवल। बड़ा अच्छा था, मुझे तो आई हैव मिस्ड इट क्योंकि मैं नहीं आ सका था टाइम पे, हालांकि इट्स स्टार्टेड फ्रॉम फ्राइडे एंड टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ द इस्लामाबाद स्प्रिंग फेस्टिवल। बट एनीवे अच्छा था। कुछ दोस्तों ने मुझे बताया था बट नहीं आ सका था मैं इस पे, लेकिन ये वाला इवेंट वन ऑफ माय फेवरेट, ये सबसे बेहतरीन है। और ये किधर गया, ये होता है ये तो अच्छा है। लोगों ने मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा एक फ़ूड का भी इनका दूसरे साइड पे वो लगा हुआ है, फूड स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। बट ये वाला जो है इसमें क्योंकि लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स है तो द पीपल लाइक इट एंड द पीपल आर एंजॉयिंग रियली। मैंने तो सिर्फ देख के बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। तो जो लोग राइड कर रहे होंगे उन्होंने और ज़्यादा इन्जॉय किया होगा मुझे यकीन है, क्योंकि वन ऑफ माय फेवरेट स्पोर्ट्स दिस वन। एडवेंचर से रिलेटेड चीज़ें जो भी होती है, हाइकिंग है, स्विमिंग है। स्विमिंग इज़ नॉट एडवेंचर आई थिंक सो, बट ये वाला यार बहुत मज़े का, क्योंकि इसकी अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती हैं हमारे मुल्क में, इतनी ज़्यादा नहीं है। इसके बावजूद भी अगर मैं कहता हूँ इसको बढ़ा दें तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि पेशावर मेरा इतना जाना नहीं होता। अब सुना है कि इन्होंने इसको अलाउ कर दिया और ये उतरा है।
ज़बरदस्त। तो ये मतलब ये शालीमार क्रिकेट ग्राउंड है इसका। और ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो मैं तो आता रहता हूँ, मेरी मतलब फेवरेट जगह जो ट्रेल 3 और ट्रेल 5 है। एंड ये है, जब मुझे वहाँ का मौका नहीं मिलता तो मैं यहाँ पे आके जॉगिंग करता हूँ अभी भी, क्योंकि अपना रूट तो नहीं कंप्लीट कर सका, बट फिर भी काफ़ी हद तक जो वो है मैंने किया, अपनी जॉगिंग जो है वो मैंने की। और इस वाली चीज़ को देखने के लिए मैंने फिर जॉगिंग को इनकम्प्लीट छोड़ दिया। गाड़ी भी मेरी काफ़ी दूर खड़ी है, कम से कम 10-12 किलोमीटर मेरी दूर ये जो पार्क है ये वाला। तो एक्चुअली इट्स अ फुल सेक्टर तकरीबन, इसको अगर हम वो करें तो दैट इज़ मोर देन 8000 कनाल। ये पूरा पार्क है, पूरा इस्लामाबाद के एक सेक्टर है, इसको F9 कहते हैं। तो F सेक्टर है पूरा, यूँ जाता रहता है। तो इसको पूरे को इन्होंने मतलब पार्क में जब इस्लामाबाद की प्लानिंग हो रही थी जिस वक्त, तो दैट टाइम से लेके अभी तक ये है। कुछ बीच में से अभी मैंने देखा मस्जिदें यार बहुत बन रही हैं, पता नहीं इतनी मसाजिद बनाकर करना क्या है लोगों ने, लेकिन फिर भी बना रहे हैं, क्योंकि जिनको कोई और जगह नहीं मिलती तो सीढ़ियाँ उनको कहते हैं चलो मौलवियों आ जाओ और इधर हम आपको जो है वो मस्जिद दे देते हैं। ये यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्ट्स हैं। दिस वन इज़, ये मेरे बैकग्राउंड में ये वाला जो है टेनिस कोर्ट है। और यहाँ पे स्केटिंग का भी जो है वो बच्चे पायेशियों के वो शूज़ पहन के, ग़ालिबन स्केटिंग ही कहते हैं, मुझे नहीं पता उसका, बट क्योंकि बच्चे यहाँ पे आते रहते हैं और खेलते रहते हैं। साइकिलिंग की ट्रैक्स बहुत हैं, मतलब लोग साइकिलिंग बहुत करते हैं। और इसके साथ साथ मेरी तरह के जो शौकीन लोग होते हैं तो उनके लिए बहुत लंबे जॉगिंग ट्रैक्स भी हैं, चोटी भी हैं। अगर आपको छोटे वाले पे जाना है, मिड वाले पे जाना है, उससे थोड़ा सा लंबे या उससे लॉन्गेस्ट पे जाना है, तो मतलब यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय दिस। तो इस तरह की फेस्टिविटी अच्छा लगता है। और लगता ऐसे है कि जो आपकी सोसाइटी है उसकी एक जैसे कहते हैं कि लाइवलीनेस उसमें नज़र आती है। तो मेरे ख़्याल में अगर होती रहे तो बहुत अच्छा है इस तरह की चीज़ें, क्योंकि आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम इस्लामाबाद में बहुत फेस्टिवल्स होते हैं काफ़ी सारे। बट ये वाला जो एडवेंचर स्पोर्ट्स वाला है, और इसको यहाँ पे इसीलिए रखा गया था कि इनके पास खुली जगह है, आप आराम से फ़्लाइंग कर सकते हैं। एयरपोर्ट भी, हेलीपोर्ट भी यहाँ से काफ़ी दूर है। इस्लामाबाद न्यू एयरपोर्ट भी दूर है, पुराना एयरपोर्ट भी दूर है। दूसरे साइड पे एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है, पाकिस्तानी एयरफोर्स एंड नेवल जो उनके हैं मेन पूरे सेक्टर्स हैं। तो ये है कि मतलब मज़ेदार हैं। और आसमान पे आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रहे होंगे कि वो जहाज़ कंटिन्यूसली फ़्लाइंग कर रहे हैं, और मेरा दिल जो है वो धक कर रहा है कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकी। लेकिन क्या कर सकते हैं यार, होता रहता है, ऐसा कोई मसला नहीं है। मुझे लगता है फिर मुझे कोई इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और मैं इससे ज़्यादा एंजॉय करूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ बैठ के उड़ना नहीं चाहता, मैं इसको चलाना भी चाहता हूँ। तो अभी क्योंकि बहुत रश था, तो जो इसके ऑनर्स हैं, काजी फैमिली है पेशावर की, तो उनसे बेचारों से बात तो हुई, लेकिन ये कि मुझे भी मतलब आई कैन अंडरस्टैंड इट कि इस वक्त वो बेचारे सख्त किस्म के फंसे हुए। कभी एक उनको बता रहे यार इस मेरे बच्चे को बिठा दो, कभी दूसरा उनको बता रहे कि मेरे बच्चे को बिठा दो। तो इस वजह से मैंने कहा यार ओके फ़ाइन, नो इशू, नेक्स्ट टाइम के लिए जो है। तो ये मैं आपको बता रहा था जो अभी मैं चल रहा हूँ, तो इसके ऊपर बच्चे जो हैं वो शूज़ पहन के, उसको पता नहीं क्या कहते हैं यार, मुझे उसका वैसे बाय द वे मुझे नाम नहीं आता उसका। लेकिन यह है कि बच्चे यहाँ पर आते हैं संडे को स्पेशली, वो लगे हुए छोटे छोटे बच्चे भी हैं बीच में, थोड़े से बड़े भी, और वो इसके ऊपर फिर वो स्केटिंग्स वगैरह करते हैं, शौकीन जो लोग हैं, तो ये यूज़ करते रहते हैं। लेकिन खैर अच्छा है इस तरह की चीज़ें, मेरे ख़्याल में सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए, मेंटल हेल्थ है, फ़िज़िकल हेल्थ है, दिस इज़ गुड फॉर इट। मौसम बहुत अच्छा है। एंड इस वक्त जो है क्योंकि इवनिंग है और परिंदों की आवाज़ें हैं, ग्रीनरी भी स्प्रिंग क्योंकि शुरू हो चुका है, और शाम को क्योंकि मैं अपनी जैकेट जो है मेरी गाड़ी में पड़ी हुई है, तो थोड़ी सी ठंड हो जाती है इस वक्त, लेकिन वो मज़े की लग रही होती है। दैट्स गुड।
तो उसकी वजह से मुझे, क्योंकि पसीना बहुत आया जब मैंने जॉगिंग की, तो मुझे पता था कि यार उस वक्त इसकी ज़रूरत नहीं होगी जैकेट की, बट राइट नाउ इसकी थोड़ी सी ज़रूरत पड़ रही होती है इवनिंग में आपको, जब आप इस तरह ओपन में होते हैं। और वैसे भी यहाँ का टेम्परेचर जो है वो ग्रीनी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, तो बिकॉज ऑफ इट जो है यहाँ पर मौसम थोड़ा सा बेहतर रहता है। अगर आप दूसरे इस्लामाबाद की बात कर लें और फिर कंपेयर करें इसको इसके साथ, तो इट्स डिफरेंट। यहाँ का वेदर बेहतर रहता है और बहुत सारी फैमिलीज़ आती हैं संडे को यहाँ पे। ब्राइडल शूट्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, जिनकी शादियाँ वादियाँ होती है, तो वो अपने शूट्स के लिए यहाँ पे आते हैं, क्योंकि दूसरे साइड पे हैं। मैं उसको क्योंकि वो एक और चीज़ है, उसको मतलब आप ले भी नहीं सकते, क्योंकि उनके अपने एक पर्सनल वो होती है, तो वो शूट्स में उनके साथ फोटोग्राफर्स और ये सारे लोग लगे रहते हैं। तो आई होप सो कि ये मैंने मतलब आई वॉज ट्राइंग टू मेक ए वीडियो ऑन इट। वैसे ही मतलब आया हूँ तो मुझे लगा कि यार व्हाई नॉट आप लोगों के साथ भी इसको शेयर कर लूँ। तो इसलिए इतनी कोई ख़ास वो नहीं है, क्योंकि मेरे मोबाइल जेब में था तो मैंने उसी से इसको वो किया, और मैंने कहा चलो यार समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ F9 पार्क को शेयर कर सकूं। इस्लामाबाद का सबसे बड़ा पार्क, बल्कि पाकिस्तान में अगर पार्क्स की बात करें तो नेशनल पार्क्स की तो मैं नहीं बात करता, बट इस तरह के पार्क्स इतना बड़ा किसी के पास नहीं है। पाकिस्तान की किसी और सिटी की बात करूँ, बाकी दुनिया में तो खैर बहुत बड़े बड़े पार्क्स हैं और बड़े अच्छे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारे लिहाज से, पाकिस्तान के लिहाज से इट्स क्वाइट बेटर एंड आई लव इट। और एक चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, यानी लैंड ग्रैबर्स, तो वो कोशिश बड़ी करते हैं कि इसको किस तरीके से इसको हथिया लें, लेकिन हम कोशिश करते रहते हैं। हम और मेरे साथ और भी बहुत सारे दोस्त हैं, जब हम इसके ऊपर काम करते रहते हैं, मीडिया पे इश्यूज़ उठाते हैं, और सिविल सोसाइटी के हमारे कुछ ग्रुप्स भी हैं इस्लामाबाद में, वी आर वर्किंग ऑन दैट। तो ये आप इसको देख सकते हैं। एंड द पीपल आर स्पेंडिंग देयर गुड टाइम, हेल्दी टाइम मैं इसको कहता हूँ, कि आप जब किसी पार्क्स में जाते हैं और आप जॉगिंग करते हैं, वॉक करते हैं, तो इट्स ए हेल्दी एक्टिविटी एंड मुझे तो बहुत पसंद है। यकीनन आप लोगों को भी, क्योंकि मैं तो मेरी रूटीन जिस तरह मैं कहता हूँ कि मैं खाना खाता हूँ, तो सेम लाइक दिस जो है, मैं कहता हूँ कि एक्सरसाइज करना, जॉगिंग करना, इट शुड बी द पार्ट ऑफ द लाइफ फॉर द हेल्दी लाइफ। तो मैं तो करता रहता हूँ और आई होप सो कि आप लोग भी करेंगे। तो शाम हो चुकी है एंड विल सी यू अगेन किसी और वीडियो में। आजकल मैं इस तरह की वीडियो जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं शेयर करता हूँ। मैं कहता हूँ यार पॉलिटिक्स और ये तो हम बहुत करते हैं, लेकिन ये वाली चीज़ क्योंकि कम है, तो मतलब आई एम इंटरेस्टेड इन इट, और इसलिए क्योंकि मुझे अच्छा लगा, तो मैंने जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है तो मैं चाहता हूँ कि यार मैं अपने जो व्यूवर्स हैं उनके साथ भी उसको शेयर कर सकूँ। तो यकीनन आपको व्यू अच्छा लग रहा होगा इधर का। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी वंस अगेन एंड देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। टेक केयर, गुड नाइट, बल्कि गुड इवनिंग, एंड मैं कहूँगा गुड नाइट।